ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के राजकोट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखी। इस पर 1195 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है और इसके वर्ष 2022 तक पूरे होने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश में आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने पर मिशन मोड पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के गठन के बाद देश में आयुर्विज्ञान शिक्षा के स्तर में काफी सुधार आएगा। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 6 वर्षों के दौरान देश में MBBS की 31,000 नई सीटें बढ़ाई गई हैं। आयुष्मान भारत योजना का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस योजना से उन गरीब लोगों को बहुत लाभ हुआ है जो पैसे की कमी के कारण अच्छा उपचार नहीं करा पाते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में लगभग 7,000 जन औषधि केंद्र गरीबों को बहुत ही कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध करा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं और कोविड टीका लगाने की तैयारियां जोर शोर से जारी है। कोरोना से पीड़ित साथियों को बचाने का भारत का रिकॉर्ड दुनिया से बहुत बेहतर रहा है। वहीं अब संक्रमण के मामले में भी भारत लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। साल 2020 में संक्रमण की निराशा थी, चिंताएं थी। 2020 की वो पहचान बन गई, लेकिन 2021 इलाज की आशा लेकर के आ रहा है। वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही है। भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में हैं। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कालीन नगरी भदोही जिले में 200 करोड़ रुपए की लागत से बने एक्सपो मार्ट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य में हुनरमंद और मेहनती प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। देश और दुनिया में यहाँ के प्रतिभाशाली कारीगरों ने अपने हुनर का लोहा मनवाया है। श्री योगी ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद योजना राज्य के हुनरमंद कारीगरों को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश है। स्वदेशी उत्पाद अपनाने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि हस्तशिल्पियों, किसानों तथा नौजवानों के उत्थान के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्रदेश के लोगों को आसानी से संसाधन और बाजार मुहैया हो, इसके लिए सरकार सड़क और हवाई नेटवर्क को सुदृढ़ कर रही है। कई जिलों को एक्सप्रेस वे से जोड़ा जा रहा है। अन्नदाताओं की खुशहाली और विकास के लिए उनकी आय को दोगुना करने की दिशा में सरकार कई कदम उठा रही है। युवाओं को रोजगार देने में पारदर्शिता का ध्यान रखा जा रहा है। इस अवसर पर सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद, भदोही के विधायक रविन्द्र नाथ त्रिपाठी तथा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे। प्रदेश सरकार ने प्रयागराज माघ मेले में जाने के इच्छुक श्रद्धालुओं को कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में होने वाले अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में भी ये शर्त लागू रहेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए माघ मेला प्रयागराज और मथुरा में होने वाले संत समागम सहित विभिन्न धार्मिक आयोजनों में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 5 दिन पहले की गई कोविड परीक्षण की रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये कोविड जांच सिर्फ RT-PCR पद्धति द्वारा ही की गई होनी चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रदेश में कोविड-19 की रिकवरी दर बढ़कर 96.13% हो गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ के लोक भवन में संवाददाताओं को ये जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में अब तक 2,39,43,169 सैंपल की जांच की गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड से संक्रमित 971 नए मामले सामने आए हैं। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि मेरा कोविड केंद्र ऐप के माध्यम से उपयोगकर्ता को 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित कोविड-19 जांच केंद्र की जानकारी मिल सकती है। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी के मद्देनजर वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ा दी है। वैयक्तिक करदाताओं के लिए ये समय सीमा अगले वर्ष 10 जनवरी तक और कंपनियों के लिए 15 फरवरी तक बढ़ाई गई है। सरकार पहले भी 2 बार ये समय सीमा बढ़ा चुकी है। इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।